चाहे देर से ही बनो, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ बनो, क्योंकि जब वक्त बीत जाता है ना लंबा, उसके बाद लोग हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और अब चल रहा है शादी की तैयारियों का काम आखिरी दौर में। तो जो काम मुझे खुद करना है वो मैं कर रही हूँ, जो टेलर से करवाना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, जो रेडीमेड है वो। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि जो भी पहनना है उसको एक बार पहन के ज़रूर देख लें। मैं हमेशा आपको भी सलाह देती हूँ, तो वो चीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ। तो उनके ट्रायल और टेस्टिंग का दौर चल रहा है, तो ताकि जिसमें जो भी कमी हो वो एटलीस्ट शादी से कुछ दिन पहले ही कंप्लीट कर ली जाए, ताकि शादी के टाइम हम लोग मेंटली फ्री रहें। अब यहाँ पर ना वो जो हल्दी और वो मेहंदी के अब नहीं चल रहे डेकोरेशन वाले, तो ये था कि पता करते हैं कितने का मिल रहा है। तो वो गत्ते पे केवल लेटर्स कटे हुए थे और उस पर पॉम पॉम चिपकी हुई थी, 350 रुपये का दे रहा था। तो मेरी नंद गई पता करने के लिए, देवरानी, तो मतलब ये लगा कि महंगा है। तो मैंने यही सजेस्ट किया था कि अगर ठीक ठाक रेंज में मिले 101 रुपये का तो ले आना, और ज़्यादा महंगा लगे और उस हिसाब से चीज़ें ना लग रही हो तो फिर रहने देना, उससे बेटर तो हम बना लेंगे। तो यही हुआ कि फिर चलो हम बनाते हैं। तो मेरा जो जो सामान बताया था उसमें से इसने कुछ एक मंगवा लिया था, पुनीत भैया ने। तो ये है कि अब मैं वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सारा काम अच्छा पूरा मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक सब मुझे करना है। तो ये था कि आज मैंने अपना सुबह का जो है झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब कुछ वही 12 बजे तक निपटा के फिर मैं एक बार 12:30 दोबारा गई और रोटियां सेक के आ गई थी, ताकि जब हस्बैंड आ गए थे 12:30 के करीब, ताकि मतलब खाना बना रहे। और ये लगाओ कि ये अब से लेके ना शाम के 5 बज गए थे मुझे यहीं पर। तो मैंने बीच में जाके खाना खाया था। अभी जब मैं बीच में जाऊंगी तो यहाँ पर ना सबसे पहले हमने बनाया हल्दी वाला। तो अच्छा, पहले ना ये क्रिएटिव काम अगर पहले से कहीं देख के बना रहे हो डिट्टो तो आसानी से बन जाता है, या फिर एक बना चुके उसका दूसरा पीस बनाना हो तो जल्दी बन जाता है। अब रोज़ रोज़ का तो काम होता नहीं, तो कई बार उलझन सी हो जाती है कि कहाँ से कैसे सही बैठेगा, नाप कैसे करें, हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें। तो ये हल्दी वाले में ना स्टार्टिंग में डिसीजन लेने में ही काफ़ी देर हमें लग गई। तो फाइनली ये हुआ कि इंग्लिश में लिखते हैं HALDI। अब इसमें ग्लिटर में सीधे करने से अच्छा मैंने सोचा कि पहले न्यूज़पेपर में जो है वो लेटर्स काट लूँ, और उसके बाद फिर पहले लगा कि इससे ड्राफ्टिंग करूँ, फिर लगा कि अखबार का ही क्या करना है, तो हमने इस पर पेस्ट किए अक्षर और उसके बाद फिर इनको काट लिया। अब जो बाकी की ग्लिटर शीट थी ना उससे बॉर्डर क्रिएट कर दिया। अब बॉर्डर क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे इसमें जोड़ अच्छा पता चलता नहीं है, तो ये था कि जोड़ तोड़ करके एक ग्लिटर शीट जो थी उसमें ये पूरा बन गया, और साइड की कटिंग वगैरह बच भी गई। तो छोटे मोटे जो इधर उधर चिपकाने होंगे वो काम आ जाएंगे। मैंने मना कर दिया था बच्चों से बिल्कुल कि कुछ भी ना वेस्ट मत करना, इसका तो काम आ जाता है। छोटे छोटे ट्रायंगल्स भी कहीं पे भी लगा दो तो बहुत रौनक हो जाती है इससे क्राफ्ट की चीज़ों में। तो ग्लिटर शीट में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती इतनी सी भी। तो ये सब कटने के बाद ना इसका बॉर्डर बन जाएगा, और बॉर्डर बनने के बाद इसको लगाएंगे अक्षरों को। अब से 15-16 साल पहले हमारी शादी के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब इतना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पे इतना ज़ोर रहता है ना, तो ये चीज़ें अब देख के मन करता है कि हमारे यहाँ भी शादी हो तो हम लोग भी बनाएं। तो वही सब कोशिश है। अच्छा, बीच बीच में ना चाचा जी आ रहे थे, मतलब इनके पापा पुनीत के, तो वो बार बार कह रहे थे अरे क्या बन रहा है ये, अरे क्या बन रहा है ये। उनके लिए नई चीज़ थी और हमें हंसी छूट रही थी जितनी बार भी वो आ रहे थे कि जी हम ये बना रहे हैं, इसका क्या होगा। तो ये था कि हमारा मन था, हम बच्चों बच्चों का, तो हमने जो है बना लिया। ये बनने के बाद ना अच्छा इस पर फिर फ्लावर का बॉर्डर हमने सोचा था, लेकिन फिर ये ग्लिटर शीट जो है कवर हो रही थी, तो मैंने गत्ते के ये 4 स्क्वायर काट के टेप और गोंद की मदद से इसके चारों कोनों पे चिपकाए। और फूल के लिए हमने क्या किया, ये जो 40 रुपए वाली दिवाली पे डेकोरेशन के लिए माला लाते हैं ना, ये वाली हमने, ये था कि एक खोल लेंगे, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एक या दो खोल लेंगे। तो इतने की ये पड़ेगी, उतने के हमें बाज़ार में इस तरीके के फूल फिर मिले नहीं मिले, और ये बिल्कुल ओरिजिनल गेंदे जैसे ही लगेंगे दूर से। तो इससे मैंने इनको कवर कर दिया। तो देखो चारों कॉर्नर ना इस तरीके से डेकोरेट हो जाएंगे।
इतना करते करते बच्चे भी ट्यूशन से यहीं आ गए थे 1 बजे, लेकिन नाश्ता देर से करके गए थे तो इन्हें भूख नहीं थी। अब मेरे को लग रही है भूख। अब मैं जाके करूँगी लंच इनके साथ बच्चों के, और उसके बाद ना मुझे इन्हें फुटवेयर की शॉपिंग कराने लेके जाना है। तो वहाँ हम चारों ही जाएंगे, मैं, हस्बैंड और बच्चे। मेरे दो सामान है। और पता है मम्मी ने जब भी लोगों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे मुझे लेके जाएंगी। हाँ जी, तो फुटवियर की शॉपिंग हो गई, बजाओ मत। अब जिद हो रही है कि अभी से पहन ले, मन कर रहा है कि आज ही शादी हो, आज ही पहन ले। तो अभी हल्दी वाला तो वो बन गया, अब हम जा रहे हैं दोबारा बनाएंगे मेहंदी वाला, और देखते हैं एक और चीज़ बनानी है। अगर आज ही हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो कल। जूतों की शॉपिंग कर ली थी। बच्चों को जो दिलवाने थे वो 2 तो बैली दिलवानी थी, एक एक तो मतलब सैंडल टाइप, और 2 दिलवाने थे बूट जो वेस्टर्न पे अच्छे लगे। तो आरोही के तो बूट मिल गए, आराध्या के नहीं मिले, तो अभी उसका मन जो है वो आधा ही खुश हुआ है। फिलहाल ये काम करने के बाद मैं दोबारा आ गई। अब मैं मेहंदी का, अच्छा अब इसमें टाइम कम लग रहा है क्योंकि पता है एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैंने अखबार पे फटाफट लिखा, मेहंदी लिख के अक्षर काटे, और काटने के बाद उसको ग्लिटर पे पेस्ट किया। सीधे उल्टे का इसमें गड़बड़ हो रही थी पहले, वो ध्यान रखा थोड़ा सा, और फिर इस पे पेस्ट करना शुरू किया। सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन इसमें हमें बेस कलर सोचने में थोड़ा सा टाइम लगा था, बाकी ये वाला उससे थोड़ा सा जल्दी हो गया था क्योंकि अब थोड़ा सा आइडिया लग गया था किस तरीके से बैठ रहा है सही। ये चिपकने के बाद हमने इसमें मतलब ये वाले फूल ना लगा के इसमें लगाए हमने पॉम पॉम, क्योंकि प्रियंका ने, मेरी नंद ने ना पॉम पॉम वहाँ से ला के रखे हुए हैं। मतलब काफ़ी सारे सस्ते मिल गए तो मुझे भी अच्छे लगे। मैंने कहा मेरे को भी ला के दियो, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ लगी। तो इसने ढेरों ला के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिए, और इतने अब हमारे लिए आ गई एक बार की चाय बन के। अभी टाइम हो रहा है लगभग, यहाँ पे बज रहे हैं जी 2:30 पौने 3 का टाइम है। तो ये आ गया, और इतने हमारा ये मेहंदी वाला ये बन के रेडी हो गया। अब हमें लगा कि इसमें कुछ और करते हैं। ये बनने के बाद हमने ट्राई किया कि नीचे जो है संगीत कर्सिव में लिख के और गोल्डन ग्लिटर वाली शीट पे काट के इसको नीचे चिपकाते हैं, क्योंकि मेहंदी और साथ में संगीत दोनों एक ही साथ हैं तो अच्छा लगेगा। जब वो गणेश जी वाली पेंटिंग के ऊपर टांगा ना तो लगा मतलब इसमें कुछ हैंगिंग सा नीचे भी हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, ये एक मैंने रखे हुए थे अपने स्टोर में थर्माकोल के। जब भी कोई बड़ा सामान आता है ना तो ये बड़े बड़े आते हैं उसके साथ पैकिंग के, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। ये रखे हुए थे, इसके साथ हमारा कुछ जुगाड़ करने का प्लान है। जब बन जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। फिलहाल इसकी कटिंग का काम जो है वो नेहा और प्रियंका ने संभाला हुआ है, और मैं इसको जो है जो लिखा हुआ है ना संगीत, इसको फिनिशिंग टच दे रही हूँ। जो भी इसमें बारीकी से काटने के काम है वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये क्राफ्ट वाला चाकू कह लो, नाइफ कह लो, ब्लेड कह लो, क्या है, ये मैंने मंगाया हुआ है 200 कुछ रुपए का। मतलब ये अमेज़ॉन पे भी था, लेकिन मुझे जब चाहिए था ना तो ये डिलीवरी डेट बहुत लेट आ रही थी। तो हमारे यहाँ एक लोकल शॉप है बेगम पुल पे, मतलब है वहाँ पे मिल गया था ये मुझे, तो मिला तो मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैंने हाथ के हाथ इसको ले लिया। इतना सारा गिरा। अब ये जो है थर्माकोल काटने से देखो ये कूड़ा इतना सारा हो रहा है, तो मैंने मना किया था कि फूल झाड़ू से मत करो, वो स्टैटिक से बन जाती है ना तो इधर उधर उड़ता है। इसे हाथ से समेटने की कोशिश हो रही है। और जो हमने बनाया था हल्दी वाला, उसके नीचे लटकाने के लिए हमने प्लान किया कि लगन ये लिख के ग्लिटर का इसमें भी हम वही टांगेंगे, क्योंकि मेहंदी वाला बहुत सुंदर लग रहा था बन के, तो ये हमने उसके लिए बनाया। अच्छा, फाइनल लुक ना आपको कल परसों जो भी अगला व्लॉग जाएगा उसमें ट्राई करूँगी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी बनाते बनाते, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि फाइनली इसका जो लुक आया वो मतलब रिवील करूँ। बनाने के बाद बस इसको सूखने के लिए रख दिया था, दूर से ही फ़ोटो ली थी। अब ये लोग चले गए, स्नैक का टाइम हो रहा था तो भूख लग रही थी, ये चले गए चाय पकौड़ी बनाने के लिए, नेहा और प्रियंका। अब मैंने ना ये पतंगी कागज़ के गोल घेरे की फिरकी सी बनाने की सोची थी, तो मुझे लगा कि बच्चे हैं कर लेंगे ये काम को। मैंने इन तीनों चारों को बैठा दिया, इनसे नहीं हुआ तो इनके वाले मैं दोबारा खोल के अब दोबारा से सही कर रही हूँ सारे। ये बन जाएंगे ना बढ़िया करके तो हो जाएगा काम फिर इनका सही। अच्छा, जिस काम की आप जिम्मेदारी लो ना उसका स्ट्रेस रहता है कि वो मुझे ही पूरा करना है। तो ये सारा काम जो देख रहे हो ना क्राफ्ट का, ये सारा मतलब मेरे को ही दी गई है जिम्मेदारी कि भाई डेकोरेशन और ये सब मतलब तुम हैंडल करोगी। तो वो मुझे लग रहा था, तो मैंने आज कुछ भी और शूट नहीं किया, फटाफट फटाफट फुल स्पीड में अपना सुबह का काम निपटाया। मन था कि शूट कर लूँ,
बहुत ही सुबह से हौच पौच वाला दिन है, लेकिन अगर मैं सारा शूट करती तो मुझे रात को एडिटिंग करनी भी भारी हो जाती। और दूसरी चीज़ ये थी कि देर लगती थोड़ी, और मैं इसमें पूरा टाइम देना चाह रही थी। तो अब भी ना मेरी नंद जो है वो चाय और पकौड़ी ले आई, और वो बार बार कह रही थी कि माता उठ जाओ, माता उठ जाओ, इसे रहने दो, जितना हो गया उतना कर लो। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जितने कागज़ हैं उतने की मैं बना के ही जाऊँ, ताकि एक तरफ मेरा सॉर्टेड रहेगा माइंड कि भाई जितना सामान था उतना मैंने बना दिया, अब ये और लाएंगे कागज़, तब मैं इसकी और बड़ी और मल्टी कलर वाली बनाऊंगी। और दूसरा वो जो थर्माकोल काटा था ना एक, वो काम रह जाएगा। मम्मी बना ली मम्मी ने। लो आओ खा लो और खा लो। हाँ जी, तो पकोड़ी भी खा ली, चाय भी पी ली। अब जाने से पहले आपको दिखा रही हूँ फाइनली क्या क्या बन गया, और एक कंप्लीशन वाली जो फीलिंग आती है ना वो आ रही है। दोनों हल्दी मेहंदी हो गए, और ये जितने कागज़ थे उतनी फिरकी बन गई। ये है जी कमरे का हाल। अभी जितना क्राफ्ट हो सकता था वो हो गया, अब दिन छिप गया है, शाम के स्नैक्स भी हो गए हैं। सीधा करते हैं। अभी बनी है 4 चक्री, और बनाएंगे। कागज़ ख़त्म हो गए, हल्दी का बन गया, मेहंदी का बन गया, और क्या है, और अभी थोड़ा सा काम बच रहा है। और अब काम कर करके ना बैठ के अब हो गई है बस। अब चलते हैं घर को, घर का देखते हैं। घर आके मैंने सबसे पहले तो ना जैकेट उतारी। जैकेट पहन के जो है वो काम कर रही थी, लेकिन मेरे कंधे दुख गए थे, थोड़ी भारी है वो जैकेट, और वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है पुनीत के यहाँ। तो मैंने जैकेट उतारी, शॉल लिया, और अब भगवान जी का दीपक जलाया शाम का। और इतने में पूजा की तैयारी कर रही थी, दीपक वगैरह बना रही थी, तभी हस्बैंड भी आ गए थे। बच्चे अच्छा अभी वहीं हैं, स्नैक्स उन्हें मिल ही गए, तो अभी वो और खेल रहे हैं वहाँ पे फुल ऑन। और मैं आ गई थी, अब देखूंगी दोपहर के बाद का काम जो भी है किचन में। फ़िलहाल मैं आपको बताऊं शादी किसकी है। शादी जो है वो मेरी जो नंद हैं, जो आपको दिखती हैं यूजुअली वीडियो में, उनकी है। और अब आपके मन में उठेंगे बहुत सारे सवाल, क्या क्यों कैसे, उनका मैं किसी और व्लॉग में तरीके से बैठ के बात करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी कि जो भी मतलब आपके मन में ऑब्वियसली सवाल उठेंगे। लगभग 5 घंटे से ना लगातार नीचे देखने का काम कर रहे हैं। तो मेरे लगातार काम करने की एक ही है कि मैं स्विच करती रहती हूँ, मेंटल फिजिकल, एटलीस्ट पोजीशन बदलती रहती है, खड़े होके या बैठ के काम करना है। तो अभी लगातार काम कर रहे हैं, तो अब हो रहा है कि बस हो गई, ऐसा लग रहा है कि बस हो गई। अब खाने का ऐसा है कि डिनर में बनाऊंगी मैं मसूर की दाल, वो 1 सीटी में हो जाती है, लाल वाली, वो बनाऊंगी। और बर्तन पड़े हैं, दोपहर तक के तो मैं कर गई थी, लंच से अभी तक के पड़े हुए हैं, वो करूँगी। फिलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो ना किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।